उन्होंने हथौड़ा लिया, हाथी को ऊपर से 2 लगाया, साइड से 2 लगाया, पीछे से 2 लगाया, उसको छोटू कर दिया। बड़ा हाथी को छोटा, माया है। लुक, हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? किसी और को चेंज करना नॉट पॉसिबल। परिस्थिति पर अपना नियंत्रण, वॉट यू कैन नॉट कंट्रोल यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, नॉट पॉसिबल। 100% हमारी आत्मा की पावर कम होती जाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति को खर्चा कर रहे हैं बड़ा हाथी को छोटा करने के लिए। वो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ नहीं कर सकते, क्या हम किसी को ठीक कर सकते हैं? किसी को चेंज कर सकते हैं? बाबा ने कहा है, विश्व परिवर्तन सो युगल परिवर्तन सो मैं आत्मा परिवर्तन, बच्चे परिवर्तन सो मैं परिवर्तन, सास परिवर्तन सो मैं परिवर्तन। क्या कहा स्लोगन? क्या बात है जी, डायलॉग तो हमको अच्छी तरह याद है। तो भट्टी बाना ही स्व परिवर्तन, मैं और हम्बल, पोलाइट, सिंपल, इजी, बाबा के साथ सहज। अच्छा चलिए, रतन टाटा जैसा कहते हैं, उन्होंने रियल में एक टाटा नैनो कार बनाया है जो गोल्ड प्लेटेड है, सोने का, और उसमें हीरे मोती जड़ा, एक पीस, सिंगल पीस बना दिया रियल में। अगर रतन टाटा जी रियल में 1 गोल्ड प्लेटेड टाटा नैनो कार विद डायमंड स्टडेड कार बना सकता है रियल में, तो क्या मन में इतना बड़ा हॉल जितना मारुति ऑल्टो कार नहीं बना सकते? ये स्टेज जितना बड़ा सीट नहीं बना सकते? जहां करना चाहिए, यू नो, हाथी को और बाकी लोग लगे हुए हाथी को अंदर, तुम क्यों नहीं करते, तुम ठीक है, तुम। एंड ये कहाँ चल रहा है? अंदर चल रहा है। ये जिसने पकड़ लिया सूक्ष्मता में, आपको तो मन में ही बनाना था ना इतना बड़ा हॉल। बाबा तो कहता ना, सतयुग को देखो, सोने के महल, जैसे देखेंगे वैसा होगा। आप देखिए इतना बड़ा मारुति कार। योगाभ्यास में जो चाहते हैं वो हूँ। बाबा ने कहा उमंग उत्साह में बाधा पता है क्या आता है? हूँ ही के जगह हूँ 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 हूँ, एक हूँ को बाबा ने कहा रोने वाला हूँ, और दूसरा आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ के लेवल में ही है। हूँ ही पर बाबा ने एम्फसाइज किया व्यक्तवाणी में। हूँ ही मतलब आई एम ऑलरेडी, कोई डाउट नहीं है। उमंग उत्साह वाले को क्या डाउट आ सकता है? तो हम जो चाहते हैं बनना, वो मैं ऑलरेडी हूँ। और उसी को बाबा ने हमको कितना सम्मान दिया हुआ है। इतने सारे रिसर्च हुए हैं साइंस में, जो लोग जो चाहते थे उसको उस स्वरूप में देखते थे। और शायद यही भट्टी का लक्ष्य है। आप देखिए अपने आप को, महसूस करिए, फील करिए, ऑलरेडी हूँ। उसमें डाउट मत, क्यों क्या बनेंगे, अभी तक तो योग नहीं लगा, मैं तो बहुत नया हूँ, बहुत इतनी हमने सेवा की नहीं है, सेवा का हमारे पास कोई विशेषता ही नहीं है, हम तो भाषण भी नहीं कर सकते, हम तो गृहस्थी हैं, बंधन है, हर दिन सेंटर में भी नहीं जा सकते, जाते भी नहीं हैं, और यहाँ तो हमको इतना ऊंचा ऊंचा बताया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। लुक एट, मेरा मन कैसी बातें कर रहा है। ये चाहते क्या हो? लक्ष्य क्या है? जो चाहते हो वो मैं हूँ। वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, चलो कल के क्लास में बताऊँगा। योगाभ्यास करते फील, स्वीकार कर लो ना,
भगवान कह रहा है ना, आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता है कि आप कल्पना कर रहे हो या रियल है। दैट्स द साइंस। और ऐसे ही सतयुग आएगा। आपका 5 प्रकृति, ये शरीर इंक्लूडिंग द ब्रेन ही उसको मैनिफेस्ट करती है। आत्मा शक्ति करेगी, परमात्मा शक्ति, अष्टरत्नों की शक्ति, 108 की शक्ति, 16,108 का पावर चेंज करता है। हमारा ब्रेन चेंज होता है, इसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो चेंज होता है। एक कोई संस्कार को आप करिए 90 दिन तक, फंक्शनल एमआरआई में वो चेंजेस दिखता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना हमारे अंदर शक्ति है। मान लीजिए मैं हूँ, कोई डाउट नहीं, वही उमंग है, मुझे करना है, बाबा के लिए मैं करूँगा, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, महान आत्मा, मुझे करना है। फिर देखिए बाबा आपसे क्या क्या नहीं कमाल करके दिखाएगा। चाहते क्या हो वो मैं हूँ, करना है, होगा कि नहीं होगा, ये मन को फील करिए। मैं फरिश्ता हूँ। दीदी ने कितना अच्छा मेडिटेशन कराया, प्रकाश चमक रहा है चारों तरफ। देखिए आत्मा, शरीर को भूल जाइए। एक एक्सरसाइज करें, हम 7:30 तक लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे अनुभव करेंगे। क्योंकि लंबा हम कमेंट्री करते हैं ना तो फिर हमारा ट्रैक ही निकल जाता है। आप अगर 1 घंटा बैठ करके एकाग्रता के साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल करेंगे, विजुअलाइजेशन वाले करेंगे। रेडी? करें। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम आपको कहते हैं बिंदु को देखो, लाल प्रकाश की दुनिया को देखो, भाइयों और बहनों, अगर नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिखता है, एक प्रकार से नहीं दिखता है, इट इज़ परफेक्टली फाइन। आप बुरा मत फील करिए, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, ऐसे ही हर आत्मा की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की पावर भी अलग होती है। किसी को बहुत जल्दी स्पष्ट दिख जाता है, किन्हीं को नहीं दिखता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को ब्लर्ड दिखता है, किसी को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो इट इज़ ओके। लेकिन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का एक और अर्थ है, और वो है आप महसूस क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग। तो अगर हम कहते हैं बिंदी को देखो, शांति का सितारा, शांति को अनुभव कर लीजिए, प्रेम को अनुभव कर लीजिए। संसार में हर व्यक्ति ने अपने माँ का प्रेम तो अनुभव किया है, पापा का प्यार तो अनुभव किया है, दोस्तों का स्नेह अनुभव किया है। वो स्नेह को एक्सपीरियंस करिए। बस ये है कि वो देहधारी ना हो कि परमात्मा प्यार फील करिए। उसका फीलिंग के लिए थॉट क्रिएट करना ज़रूरी है, और वो थॉट के साथ अगर आप वो देख सकते हो तो बहुत अच्छा है, वो सोने पे सुहागा है। बट इन केस नहीं दिख रहा है, इट इज़ फाइन। करें पहला एक्सरसाइज, ठीक है? सिंपल, हल्के होकर के बैठे। आपके हाथ में नोटबुक पेन है, उसको साइड में रख लीजिए। आराम की स्थिति में बैठे। आपको सुखासन में बैठना है, पालती मार कर बैठना है, सीट में पाँव नीचे रखना है, इट्स परफेक्टली फाइन। मन सोचेगा, बुद्धि देखेगा, फील करना है, तीनों को एक साथ, एकाग्रता। गहरी श्वास लें, रिलीज। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। टेक अ डीप ब्रीद इन एंड रिलीज। वापस श्वास लें, छोड़ दीजिए।
नेचुरल ब्रीथ करें, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। स्वयं के ध्यान को बाहर की हर बात से हटाएं और पूरा ध्यान श्वास पे डिटैच हो जाए। एक सेकंड में अपने लौकिक
नहीं दिख रहा है। आप आईने के सामने, लेकिन आईने में आपको पीछे रखा सामान नजर आ रहा है। ये शरीर गायब। धीरे से लेफ्ट बटन को उल्टा घुमाएं। आपका चेहरा धीरे धीरे अदृश्य से प्रत्यक्ष हो रहा है और देखते ही देखते आपका चेहरा बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा है। फीलिंग में आए, मैं बहुत विशेष, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, भगवान की सुंदर रचना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्वयं को स्वीकार करता हूँ। राइट में एक बटन है, उसको ऑन करें और जैसे ही आपने वो बटन दबाया, मिरर के इमेज में, प्रकृति के बीच में एक आत्मा प्रकट हो गई। चमकता हुआ शांति का सितारा, बहुत स्पष्ट देखें। राइट वाले बटन को घुमाएं, आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। लेफ्ट वाले बटन को भी ऑन करें, उसे भी घुमाएं। धीरे धीरे चेहरा गायब, चमकता हुआ शांति का सितारा है, लेकिन चेहरा नहीं। मैं स्वयं को देख रहा हूं। गहन शांति, कंप्लीट साइलेंस। स्वयं को देख, कितना मेरा अपना भाग्य। स्पष्ट शांति को अनुभव करें, सिर्फ आत्मा। धीरे से लेफ्ट बटन को वापस घुमाएं। चेहरा मुझे स्पष्ट नजर
सफेद रंग की किरणें आत्मा में समाती जा रही हैं और मुझे अपने स्थूल शरीर का भान, शरीर भी स्वस्थ और स्वच्छ, घर के इंटीरियर्स को महसूस करें, वो भी शांत, घर का वातावरण अति शांत। धीरे से यहाँ बाबा के इस मानसरोवर में, इस हॉल में आ जाएं। कुर्सी को फील करें, हम योगाभ्यास कर रहे हैं। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें। पूरे चेहरे में लगाएं। हमने मन का भी इस्तेमाल किया, विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया और फिर फीलिंग में आए, महसूसता को भी किया। ठीक था? मन इधर उधर गया? किसका किसका नहीं गया? क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर थोड़ा इधर उधर गया तो कोई बात नहीं, उसको वापस लेकर आए, उसके पीछे ना जाए। ठीक है? दूसरा एक अभ्यास करते हैं। ये सब जितना हम अनुभव करेंगे, आत्मा को अनुभव करेंगे, हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा। ठीक है? दूसरा एक अभ्यास करते हैं। ये योग नहीं है, ये स्थिति है। जितना आत्मा में उमंग उत्साह की अवस्था रहेगी, उतना ही हम उड़ते रहेंगे। ठीक है? अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगाभ्यास में 3 चीज़ों का कंडीशन है, उससे हमको मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। पहला है देह, उसको भूलना है। दूसरा है देह के संबंध और तीसरा है देह की दुनिया की बातें। वो कंडीशन को मैच करके उस स्थिति को एक्सपीरियंस कर, फिर योगाभ्यास कर। ठीक है? लाल लाइट नहीं होगा, कमेंट्री नहीं होगी, कोई म्यूज़िक नहीं बजेगा। अशरीरी माना, उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, फिर हम करेंगे। बहुत सिंपल है। अशरीरी माना आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर नहीं है, वही अशरीरी है, डेड। तो उदाहरण के लिए करना क्या है, मान लो गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मान लीजिए। अब बताइए आत्मा क्या सोचेगी? अच्छा, आत्मा को कुछ सुनाई देगा? कुछ तो बोलिए। क्या बात है जी। आत्मा को, मान लो गिरीश भाई को थोड़ा पीठ दर्द की समस्या है, आत्मा को पीठ दर्द होगा? जोर से बोलिए। क्या बात है जी। आत्मा को गर्मी, ठंडी, उमस, अच्छा, डेड बॉडी को गर्मी लगेगी? जोर से बोलिए। पंखा बंद कराएं? वो भी बोलते नहीं। कानों को सुनाई देगा कुछ? शरीर को दर्द महसूस होगा? अशरीरी। करें? करें? कितना टाइम करना चाहेंगे? 15 मिनट करें? 15 मिनट। पता है क्या करना है? 15 मिनट मर करके रहना है।
हमारे साथ समस्या पता है क्या है ब्राह्मणों का? मैं मरता बहुत जल्दी हूँ, 1 सेकंड में मैं आत्मा। मच्छर कितना है, आत्मा में मच्छर का से। मैं आत्मा शांत स्वरूप परम धाम में। अरे पंखा चलाओ भाई, परम धाम में पंखा और गर्मी, ठीक है। लाल आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद लाल लाइट, वाइट लाइट, पंखा चल रहा, ठंडी गर्मी सुनाई देगा शरीर को। तो करना क्या है बता देता हूँ, 15 मिनट हम करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम परमधाम में बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है। 15 मिनट हिलना नहीं, क्योंकि गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और यहाँ क्या बच गया? डेड बॉडी। और डेड बॉडी सिर खुजाए तो आप लोग भाग जाएंगे यहाँ से। कोई दूसरी ही सोल आई है, क्योंकि इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया था। कोशिश करें, अभ्यास करें। जो पोजीशन में आपको कंफर्टेबल बैठना है बैठ जाइए। एक बार चाहिए तो उठ के थोड़ा हाथ पैर घुमा लीजिए, ऐसे सब कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। करना है तो कर लीजिए, हाँ। थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है। बिना बोले ही हाथ ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, ठीक, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभ्यास होगा। हाँ, अब बैठ जाइए, ठीक है। कोई एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आपके पास अगर मोबाइल, अच्छा मैं यहाँ तो नेटवर्क ही काम नहीं करता है, मुक्त हैं, फिर भी आपके पास अगर मोबाइल है तो उसको स्विच ऑफ करें, साइलेंट मोड में, वाइब्रेटरी मोड में। अब हम यहाँ मरने का अभ्यास कर रहे हैं और जेब में वो जगा देगा जी आपको, ठीक है। हाँ, जीवित नहीं रहना है 15 मिनट। दीदी क्या कह रहे हैं? ठीक है, ओके। एक दूसरे को टच नहीं करना है, अलग अलग होकर के बैठे, ठीक है। हिलना नहीं। हाँ, कुछ बातें हैं जो हमारे शरीर में वॉलंटरली होता है, सॉरी इनवॉलंटरली होता है। आपको छींक आ गई, खांसी आ गई, आपकी श्वसन की धड़कन चल रही है, उसको रोके नहीं, ठीक है। बाकी हाथ पैर आंखें सिर हिलाने पर ध्यान ना दें, क्योंकि शरीर को मैंने छोड़ दिया है। बस भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारे को देखें। संकल्प क्या करें? ज्योति बिंदु शांति। समस्या ये है कि हम बहुत सारे विचार उत्पन्न करते। मान लो ये पहला विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, 10वां विचार। एक रस में आत्मा ज्योति बिंदु, मन को भी शांत। हिल ध्यान खुजा करने में, गर्मी में गया माना आप नीचे आ गए, अशरीरी नहीं हुए, आप शरीर के भान में आ गए। शरीर के भान में आए, ना परमधाम में हो ना आत्म अभिमानी हो। वो डायलॉग फिर बोल सकते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति की किरणें आ रही है, वो सब अनुभूति नहीं है। हम यहीं पे अटके हुए हैं जी, अनुभव नहीं कर रहे। एक रस, ठीक है, हाँ या ना, हिलना नहीं। हाँ, आपको कुछ तकलीफ़ है, कहीं पाँव दर्द कर रहा है, कोई कहीं पे आपको खिंचावट हो रही है, प्लीज़ करिए, ये हठ योग नहीं है। लेकिन वो मगन अवस्था में इसको भूलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई कमेंट्री नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं। मैं ओम शांति कहूँगा, 15 मिनट के बाद ओम शांति करूँगा, ठीक है। मन सिर्फ अनुभूति, देखते रहिए, फील करते रहिए। मन को भी देखिए, मन गया वापस नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत। किसी कोई संकल्प ही उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, रिलैक्स्ड। मैं बिजी हूँ, मगन अवस्था में। मन को भी शांत, बुद्धि को भी शांत, संस्कार में ओरिजिनल अनादि आदि शांति, वो मेरा मूलभूत संस्कार।
अभी बाबा से योग नहीं करना, अभी अवस्था पहला फर्स्ट स्टेप, 3 चीज़ों से परे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे 15 मिनट के बाद। रेडी? रेडी? हाँ या ना? अच्छा, इसमें एक छोटा सा निवेदन है, आंखें बंद नहीं करना, क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाला और नींद वाली अवस्था लगभग समान ही है। हम कर रहे हैं नींद और फिर लगे हम अशरीरी हैं, लेकिन नींद भी अशरीरी है, लेकिन शांति की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से आत्मा नहीं अनुभव करती। इसलिए बहुत जागृत रहना, बहुत एक्टिव रहना। राजयोग मेडिटेशन में आंखें खोल करके, ऐसा नहीं पूरा खोल के रखें, फिर भी थोड़ा 45 डिग्रीज आप सामने देख रहे हैं। जागृति बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट, तो ही अनुभूति होगी। जागृति नहीं है तो अनुभूति नहीं होगी, फिर तो वो निद्रा अवस्था है। कोशिश करना, और अगर नींद आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाना, अपने शरीर को एक बार टाइट कर लेना, रिलीज। जितना टाइट करेंगे उतना आपकी नींद की अवस्था से आप बाहर आ जाएंगे। हाथों को क्लैप्स कर लीजिए जोर से, फिर छोड़ दीजिए, जोर से छोड़ दीजिए। 3 बार करेंगे तो हो सकता है नींद। ठीक है, करें 15 मिनट्स या 10 मिनट हम करते हैं। फिर उसके बाद हम परमधाम जाएंगे। फिर मैं भाई जी को कहूँगा लाल लाइट, और फिर हम बाबा के साथ बैठ करके आत्मा और परमात्मा बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। रेडी? ठीक है, चलिए।
एक सेकंड में अपने निज धाम में स्वयं को महसूस करें। लाल प्रकाश की दुनिया, एकदम हल्कापन, और मेरे सामने मीठे प्यारे बाबा, शरीर जैसे है ही नहीं, बहुत हल्का। उसी स्थिति में बाबा को निहारें। चारों तरफ शांति, मैं अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में हूँ। संपूर्ण पवित्रता, मीठे बाबा को बहुत प्यार से देखिए। मैं आत्मा और मेरा प्यारा बाबा और कोई संकल्प नहीं। बाबा प्यार का सागर, और बाबा से प्यार की असीम किरणें मुझ आत्मा को तृप्त कर रही है। एकदम नजदीक पहुंच जाए बाबा के, बहुत नजदीक।
संतान मास्टर दाता देना है मुझे। कितनी श्रेष्ठ अवस्था है ये। भगवान के नजदीक आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। बाबा को देखते रहें, दिल से शुक्रिया करें। धीरे से वापस साकार लोक में प्रकृति के बीच में शरीर के भान में आए। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। इसका एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। आप विधि प्रमाण अशरीरी स्थिति को अनुभव करेंगे, उसके बाद आपको बात करने का, खाना खाने का, कुछ देखने का, सुनने का मन नहीं करेगा। अति इंद्रिय सुख, ऐसा लगेगा ऐसे ही बैठे हो। वो अवस्था इतनी श्रेष्ठ है।
और इस अवस्था में आपको पता ही नहीं चलेगा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ। ये कुछ भी आत्मा में रजिस्टर ना करें, कंप्लीटली डिटैच। वो थोड़ा लंबा समय हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो अनुभूति ऐसा लगेगा बस ऐसे ही बैठे रहो, बहुत अच्छा, इतना सुकून, इतनी क्या बताऊँ, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप लोग अपने अपने घरों में जाकर, सेंटर्स में जाकर इसका अभ्यास करें। कुछ भी इसका सहारा नहीं लेना, कुछ भी इनपुट ना जाए। कान सुन रही है लेकिन आत्मा रजिस्टर नहीं कर रही है, अलग अशरीरी। फिर बाबा को देखिए, फील करिए उसके प्रेजेंस को। ये जितना अभ्यास करेंगे उतना स्थूल ब्राह्मण जीवन में आपका नशा, आपका उमंग, आपका उत्साह, क्योंकि आपने वो सब टेस्ट कर लिया जो आत्मा को चाहिए, जो वो सन्यासी कहता है एकांत में बैठना, शरीर निर्वात, रोटी कपड़ा मकान चलता है, शरीर की व्याधि भी डिस्टर्ब नहीं करेगी आपके उमंग उत्साह को नीचे, आप उसी नशे में रहेंगे। क्योंकि टेस्ट क्या किया मैंने, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, यही तो बाबा के हमको सिखा रहा है। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। आदरणीय गिरीश भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से